Good morning, all of you. Today I am going to discuss very important Greek root word mania. अब देखते हैं लोगों को किस किस तरह का मैनिया होता है। मैनिया जो वर्ड है, मैनिया का मतलब होता है कंपल्सन या प्रीऑक्यूपेशन, या उसको हम बोलते हैं ऑब्सेशन। यानी किसी पर्टिकुलर कलर, पर्टिकुलर डिजाइन, पर्टिकुलर चीजों को लेकर हमें बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होता है, दैट इज कॉल्ड मैनिया। और पहला वर्ड है एग्रोमैनिया, यानी लिविंग अलोन या लिविंग इन अ वेरी स्पेसियस प्लेस। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एग्रोमैनिया। जैसे वर्ड आता है, बार बार आपने देखा होगा कि न्यू ट्रेंड ये है कि बड़े बड़े स्पोर्टी लोग गाड़ी खरीदते हैं। ये भी दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एग्रोमैनिया ही है कि कई बार तो नीड के कारण लोग खरीदते हैं, कई बार विदाउट एनी नीड बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं। ये जो है एग्रोमैनिया है। नेक्स्ट वर्ड है एंथोमैनिया। जब फ्लावर 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 यानी फ्लावर से ज्यादा लगाव है तो वहां पर उसको हम क्या बोलते हैं? एंथोमैनिया है, एंथोमैनिया हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोमैनिया। बिब्लियो का अर्थ है बुक। तो बुक कलेक्शन से बहुत ज्यादा लगाव है तो उसको बुक बुक बुक, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिब्लियोमैनिया। या ही इज बिब्लियोमैनिक, सी इज बिब्लियोमैनिक, जो पर्सन है। याद रहेगा वर्ड बिब्लियोमैनिया और बिब्लियोमैनिक। नेक्स्ट वर्ड है डेमोमैनिया। डेमो मीन्स है पब्लिक, क्राउड, और मैनिया मीन्स क्या है? तो डेमोमैनिया खास करके जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, नेता टाइप के लोग होते हैं, दे ऑलवेज लव टू बी सराउंडेड विद द पीपल, पब्लिक। उस चीज को इंग्लिश में बोलेंगे, इसको डेमोमैनिया हो गया है। यानी अगर कम लोगों से मिले या वो सुबह से शाम तक ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, दे फील काइंड ऑफ लो, इंफीरियरिटी। इसी चीज को हम बोलते हैं इंग्लिश में डेमोमैनिया हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिप्सोमैनिया। याद रखने के लिए डिप वाली चाय याद रखेंगे, यानी यहाँ पर चाय नहीं है, एल्कोहल, वाइन और एल्कोहलिज्म है, तो उसको बोलते हैं डिप्सोमैनिया, पोटोमैनिया और ओइनोमैनिया। वाइन वाइन शराब से ज्यादा ऑब्सेशन है तो उसको हम बोलेंगे डिप्सोमैनिया, पोटोमैनिया और ओइनोमैनिया। नेक्स्ट वर्ड है ड्रोमोमैनिया। जब हमें कुछ लोग होते हैं ट्रैवलिंग से बहुत ज्यादा लगाव रहता है, दे वांट टू ट्रैवल डिफरेंट डिफरेंट प्लेस, एक्सप्लोर ए लॉट, उसी को बोलते हैं ड्रोमोमैनिया और पोरियोमैनिया। ट्रैवलिंग से ज्यादा ऑब्सेशन है। नेक्स्ट वर्ड है एंथियोमैनिया। आपने देखा होगा, हमने चर्चा किया था क्रेसी में, थियोस कहीं भी देखे इसका मतलब क्या है? कि गॉड या रिलीजन की बात करते हैं। ठीक है, थियोक्रेसी, थियोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन। यहाँ पर क्या है? एंथियोमैनिया, रिलीजन और रिलीजियस एक्टिविटी से ज्यादा लगाव है तो उसको क्या बोलेंगे? एंथियोमैनिया हो गया है, इज एंथियोमैनिक। नेक्स्ट वर्ड है इर्गोमैनिया। वर्क वर्क यानी इसको हम बोलते हैं वर्काहोलिक भी। बड़े बड़े इंटरव्यू में बोलते हैं ना कि आई एम, पीपल इंट्रोड्यूस, आई एम वर्काहोलिक, ही इज वर्काहोलिक, सी इज वर्काहोलिक। यानी वन हु लव्स टू वर्क ए लॉट, जो अभी काम 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 यानी काम से ज्यादा लगाव होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एर्गोमैनिया हो गया है, एर्गोमैनिक है, ही और सी इज एर्गोमैनिक। नेक्स्ट वर्ड है हेडोमैनिया। प्लेजर 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 या एंजॉयमेंट से ज्यादा के प्रति ज्यादा ऑब्सेशन है तो हमारा क्या है? हेडोमैनिया है। नेक्स्ट वर्ड है हिप्पोमैनिया। हॉर्सेस से ज्यादा लगाव है तो क्या है? हिप्पोमैनिया है। नेक्स्ट वर्ड है साइनोमैनिया। डॉगी डॉगी आजकल देखते हैं पेटा लवर ज्यादा है, लोगों को डॉगी के प्रति ज्यादा क्रेज हो गया है, इसी चीज को क्या बोलते हैं? सीनोमैनिया हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है क्लेप्टोमैनिया। ये वर्ड कई बार एग्जाम से पूछा भी गया है कि ही इज क्लेप्टोमैनिक और या सी इज क्लेप्टोमैनिक। यानी चोरी जो आप कुछ लोगों का होता है, लत हो जाता है, विदाउट स्टीलिंग दे कैन नॉट कीप देमसेल्फ, तो वो चीजें क्या है? क्लेप्टोमैनिया है। इसको
नेक्स्ट वर्ड है लोगोमैनिया और वर्बोमैनिया। टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, कुछ लोगों को बात से ज्यादा ही दे आर टू मच ऑब्सेस्ड, दे कैन नॉट कीप क्वाइट, ऑलवेज लव टॉकिंग टॉकिंग और इंटरेक्टिंग विद अदर्स। ये क्या है? लोगोमैनिया है और वर्बोमैनिया है। नेक्स्ट वर्ड है मेगेलोमैनिया, यानी काइंड ऑफ डिल्यूजन कि आई एम मेंटली फिजिकली अलॉट, नो अलॉट, आई एम मोर स्ट्रॉन्ग देन एनीबॉडी एल्स ऑन दिस अर्थ। ये जो वर्ड है वो क्या है? मेगेलोमैनिया है, जबकि उसके पास वो चीज है नहीं, बट देयर इज काइंड ऑफ डेल्यूजन, भ्रम रहता है कि मैं बहुत जानता हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। इसी को बोलते हैं मेगेलोमैनिया। नेक्स्ट वर्ड है मेलोमैनिया। म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, अगर देखते हैं लोग मेट्रो हो, बस हो, ट्रेन में लोग विदाउट हेडफोन या, ये क्या है? मेलोमैनिया है। नेक्स्ट वर्ड है मिथोमैनिया। टेलिंग लाई, मिथ याद रहेंगे वर्ड, यानी सम पीपल डू अनवारंटेड, दे टेल अ लाई, जहां जरूरत नहीं है तब भी वो झूठ बोलते हैं, बिकॉज दे डेवलप दैट काइंड ऑफ हैबिट, तो उसी को बोलते हैं मिथोमैनिया है। नेक्स्ट वर्ड है प्लूटोमैनिया। हमने चर्चा किया था प्लूटोक्रेसी, तो जब सरकार, प्लूटो मीन्स क्या है? मनी वेल्थ। जब सरकार, तो यहाँ पर क्या है? मनी वेल्थ से जब ज्यादा लगाव है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लूटोमैनिया हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सिटोमैनिया। ईटिंग से, ईटिंग ईटिंग ईटिंग, कुछ अननेसेसरली और बहुत ज्यादा ही लगाव है तो उसको क्या बोलेंगे? सिटोमैनिया है। फैगीमैनिया, रिचिंग, रिच ईटिंग। अब रिच ईटिंग बोले तो क्या, जैसे कि हम बिग मैकडोनल्ड में खाना खाएं, या पिज्जा हट में जाके खाना खाएं, केएफसी में खाएं, हल्दीराम में जाके खाएं, तो इस तरह का जो चीजें हैं, ताज होटल में जाके खाना खाएं, दैट इज काइंड ऑफ लग्जरियस फूड या ब्रांड के प्रति, तो वो क्या है? फैगीमैनिया है। नेक्स्ट वर्ड है जेनोमैनिया। अब देखेंगे वर्ड कई बार आ चुका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जब हम मेड इन फॉरेन, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन यूएस देखते ही सामान खरीद लेते हैं, या वी लव टू इंटरेक्ट विद द पीपल हु आर फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट रेस, उस चीज को क्या बोलते हैं? जेनोमैनिया है। यही वर्ड हमने डिस्कस किया था, जेनोफोबिया। ही इज जेनोफोबिक, सी इज, जब किसी अलग कलर डिजाइन और कलर और फिजिकल लंबाई चौड़ाई के आधार पर हम किसी से भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं जेनोफोबिया। यहाँ पर क्या है? जेनोमैनिया, कि ये पॉजिटिव क्वालिटी है। तो अब जेनोमैनिया, जब हम फॉरेन या मेड इन फॉरेन प्रोडक्ट से में ज्यादा लगाव है तो वो क्या है? जेनोमैनिया है। नेक्स्ट वर्ड है गेमोमैनिया। गेमोस वर्ड हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैरिज, तो यानी मैरिज से ज्यादा लगाव है तो वो क्या है? गेमोमैनिया है। नेक्स्ट वर्ड है गायनिकोमैनिया। अगर गायनी वर्ड हमें याद है, गायनिकोलॉजिस्ट, तो ये वुमेन से ज्यादा लगाव है तो क्या है? गायनोमैनिया है। नेक्स्ट वर्ड है जूमैनिया। जू, जूलॉजी याद रखेंगे, यानी एनिमल से अगर लगाव है तो क्या है? जू मैनिया है। नेक्स्ट वर्ड है पायरोमैनिया। फायर मीन्स होता है फायर, यानी जो हंटर टाइप लोग होते हैं, दे लव टू प्ले विद फायर, वही है पायरोमैनिया। काइंड ऑफ हंटर, हंटिंग वाली जो क्वालिटी है या बिहेवियर है उसको बोलते हैं पायरोमैनिया। वन हु एंजॉय टू प्ले विद फायर, तो उसको बोलते हैं पायरोमैनिया हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है कैलोमैनिया। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिल्यूजन कि आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑन दिस अर्थ, तो या बहुत ज्यादा ही मैं सुंदर हूं, तो उसको बोलते हैं कैलोमैनिया हो गया है। ही इज कैलोमैनिक या सी इज कैलोमैनिक। नेक्स्ट वर्ड है नोस्टोमैनिया और फिलोपेट्रोमैनिया। अब ध्यान देंगे ये वर्ड कई बार एग्जाम में आ चुका है, नोस्टाल्जिक। नोस्टाल्जिक, देखते हैं जब कभी भी कोई
ड्यूरिंग फेस्टिवल कोई सेलिब्रिटी अगर बाहर है तो वो हमेशा बोलते हैं कि आई फील नॉस्टैल्जिक वेन एवर आई एम अवे फ्रॉम माई होम टाउन, अवे फ्रॉम माई कंट्री, आई लव, आई मिस दीपावली, आई मिस होली और एटसेट्रा एटसेट्रा। उसी चीज को इंग्लिश में बोलते हैं नोस्टोमैनिया, यानी होम सिकनेस। होम सिकनेस मतलब क्या, हमें पुरानी चीजें कल्चर के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है, दैट इज ऑल्सो कम अंडर अ होम सिकनेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नोस्टोमैनिया और फिलोपेट्रोडुमैनिया। तो ये दोनों वर्ड का अर्थ है होम सिकनेस। जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, क्लब में हुक्का पीते हैं लोग, तो यानी हुक्का हैज बिकम स्टेटस सिंबल आज नया नए ट्रेंड में। उसी तरह से आप देखेंगे यूथ बुलेट के प्रति फिर से क्रेज है, लोग पुराने बुलेट खरीद रहे हैं। ऑल दिस काइंड ऑफ बिहेवियर जो है वो क्या है, या हर 2 4 5 10 साल पहले वाला फैशन कलर डिजाइन फिर से लोग पहनना शुरू कर देते हैं। तो ये उसी चीज को बोलते हैं नोस्टोमैनिया और फिलोपेट्रिडोमैनिया, होम सिकनेस। आई होप कि मैनिया से रिलेटेड जब कभी भी whenever you face any word in exams, national international book magazine, very easily you can recall, just you need to visualize all these words in your mind